पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। हरियाणा के रहने वाले आईपीएस पूरन कुमार, इन्होंने सुसाइड कर ली थी और एक बड़ा, आप कहें चिट्ठा, आप कहें लिखित में, दस्तावेज में इन्होंने बताया था कि किस तरह से हमारे साथ प्रताड़ना हुई है, जिसके लिए जो है प्रशासन दबाव बना रहा था या फिर जो है हमारे वर्ग को लेकर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा था। इस मामले को लेकर उन्होंने सुसाइड की और पूरे 7 दिन हो चुके हैं, मगर अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। जैसा कि आज 14 तारीख है और लगभग 8:30 बजे के करीब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ रात में। अभी तक तो फिलहाल इस मामले पर कोई नहीं आया है, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोई नहीं आई है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी चंडीगढ़ आज पहुंचे हैं, उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की है और सरकार और वहाँ के जो सीएम हैं कई मांगे रखी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिनों पहले सीएम जी यहाँ पर आए थे, परिवार से मुलाकात की थी और ये भी कहा था कि हम जो भी मदद होगी हम करेंगे और पूरी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी इसमें भी कई सवाल उठाते हैं कि सीएम जी तो अपना कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। आईपीएस के परिवार से मुलाकात सीएम ने जरूर की थी और ट्रेजिडी भी हुई है। सरकारी अफसर है मुख्यमंत्री, इन्हें पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी शुरू करेंगे, एक्शन इनिशिएट करेंगे। और 3 दिन पहले ये उन्होंने कहा था, सीएम ने 3 दिन पहले कहा था, लेकिन वह काम अभी पूरा नहीं हुआ है। राहुल ने कहा कि आईपीएस की 2 बेटियां हैं, उन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर है और वो डिस्टरबेंस हो रहा है। दलित कपल हैं, यह बिल्कुल क्लियर है कि 10 से 15 दिनों से ये काम नहीं हो रहा है, बल्कि ये काम सालों से चल रहा है। देश के दलितों को गलत मैसेज गया है। राहुल बोले कि इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर और रेपुटेशन डैमेज करने के लिए दूसरे अफसर पर सिस्टमेटिक ढंग से दूसरे अफसर काम कर रहे थे। यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं, बल्कि ये देश में कई करोड़ दलितों भाई बहनों का मामला है। उनको गलत मैसेज जा रहा है, उन्हें मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हों, आप कितने भी बड़े हों, आप कितने भी बड़े पद पे बैठे हो, मगर आपको प्रताड़ित किया जा सकता है, आपको परेशान किया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है और आपको फेंका भी जा सकता है। सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा आप बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। सवाल ये है कि राहुल गांधी मुलाकात करते हैं, लेकिन आप कुछ बात समझिए कि आईपीएस हो या छोटा कोई अधिकारी हो, चाहे ब्लॉक तौर पर अधिकारी हो, अब देखिए कि दलितों के साथ लगातार पूरे देश में कहीं ना कहीं मामला बढ़ता जा रहा है। खुद जो आरसीबी का एक डाटा आया उसमें बताया गया कि जो है दलितों के साथ उत्पीड़न लगातार देश में बढ़ रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा जो बढ़ने का आंकड़ा दलितों के साथ प्रताड़ित और पीड़ित झेलना पड़ रहा है, इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है और इसके बाद कई राज्य आते हैं। हालांकि
सवाल ये है कि आप भी और हम भी जानते हैं कि आरोप भाजपा के ऊपर लगता है कि ये दलितों का सम्मान नहीं करती और भाजपा के लोग जब भी मौका मिलता है तब इन्हें प्रताड़ित करने का काम करते हैं। आपने हाल ही में एक घटना देखी थी कि रायबरेली के जो वाल्मीकि समाज के रहने वाले थे, मानसिक तौर से वो थोड़ा सा पीड़ित चल रहे थे, उनको किस तरह से गांव वालों ने पीटा, चोर समझ के पीटा जाता है और फिर पीटते वक्त ये कहा जाता है कि हम तो बाबा के आदमी हैं। अब बाबा कौन, बाबा उत्तर प्रदेश में आप सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से दलितों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सरकार को एक्शन लेना चाहिए, जोरदार एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी चाहिए। मगर सरकार बुलडोजर सिर्फ क्या उन्हीं व्यक्तियों पे चलाती है जो किसी अन्य पार्टी को सपोर्ट करते हैं, या फिर जो लोग हमारे वोटर्स हैं उनको देखा जाता है कि इनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा कि नहीं चलाया जाएगा। तो ये कई सारे सवाल हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।